आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में बर्फबारी और मौसम बना आफत, कहीं एंजॉय कर रहे पर्यटक, कहीं हो रहे सड़क हादसे। उत्तराखंड में सैलानी कहीं बर्फबारी और मौसम का मजा ले रहे हैं, इसी बीच बर्फबारी से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल से पहले मौसम ने पर्यटकों को खुश कर दिया है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों को भरपूर बर्फबारी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि बीते 2 दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश लगातार जारी है, लेकिन यह बारिश और बर्फबारी अब कहीं कहीं मुसीबत भी बन रही है। शीतलहर के प्रकोप में उत्तराखंड, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों की 7 दिन की छुट्टी आदेश जारी। उत्तराखंड में शीतलहर के चलते देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार 29 दिसंबर को देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आगामी दिनों में जिले के 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा के कारण शीतलहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के छुट्टी घोषित की है। उत्तराखंड निकाय चुनाव आचार संहिता के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां बनी चुनौती, जाने परमिशन और प्रतिबंध। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। 25 जनवरी तक निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 से 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होनी है। जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं इसी बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हो। राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव और इसकी आदर्श आचार संहिता से इसे मेगा इवेंट को कुछ बंदिशों का सामना भी करना पड़ रहा है। ULMMC विभिन्न विभागों को आधे दाम पर देगा अपनी सेवाएं, जाने इसकी खासियत और रेट। देहरादून में ULMMC ने एक वर्कशॉप आयोजित की है। वर्कशॉप में ULMMC ने बताया कि वो विभिन्न विभागों को आधे दाम पर सेवाएं देगा। बर्फबारी और नए साल के जश्न के लिए उमड़ रहे पर्यटक, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू, गूगल मैप रूट में भी बदलाव। नए साल के जश्न और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देहरादून आ रहे पर्यटकों के लिए यातायात डायवर्ट किया गया। बर्फबारी और नववर्ष के मद्देनजर अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक मसूरी और चक्राता पहुंच रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में आने वाले पर्यटकों की संख्या और भी अधिक बढ़ने की संभावना है, जिसके तहत शनिवार को SSP अजय सिंह ने यातायात के बढ़ने वाले दबाव का जायजा लिया। उत्तराखंड निकाय चुनाव, भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। दोस्तों के बाहर निकालने पर युवक ने मानव तस्करी की दी झूठी सूचना, पुलिस ने किया खुलासा। हरिद्वार में पुलिस को मानव तस्करी की गलत सूचना देना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया सबक। साइबर ठग ने बेटा बनकर बुजुर्ग महिला से ठगे लाखों रुपए, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में साइबर ठग ने बेटा बनकर बुजुर्ग महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी की है। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित होगा सिलेबस, आंसर शीट डिजिटली चेक करने की तैयारी। उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित होगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची, जाने किसको कहां से मिला टिकट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। दुकान में रखी लाखों की नकदी और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ, CCTV में कैद हुई घटना। श्रीनगर में एक दुकान से लाखों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है, जांच में जुटी पुलिस। टनकपुर टैक्सी ड्राइवर हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। टनकपुर में मामूली विवाद में टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रुद्रपुर पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और बदमाश पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निकाय चुनाव प्रत्याशियों के टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस और भाजपा में मचा घमासान, बगावत पर उतरे नेता।
रुद्रप्रयाग में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही कांग्रेस भाजपा के दावेदारों में असंतोष दिख रहा है। 31 के जश्न के लिए तैयार कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से की ये अपील। नववर्ष के जश्न को लेकर तैयारियां तेज है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नववर्ष के जश्न को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पाबू ब्लॉक के कई गांवों में भालू की धमक, वन विभाग से की निजात दिलाने की अपील। पाबू ब्लॉक के कई गांवों में भालू की धमक से ग्रामीणों में खौफ है। उन्होंने वन विभाग से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। साल 2024 में रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग बनी काल, 900 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में इस साल 900 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में जान गई। कुछ दुर्घटनाओं ने तो पूरे देश को झकझोरा। उत्तराखंड में साल 2024 रैश ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग से होने वाले दुर्घटनाओं के नाम रहा। इस साल राज्य में अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं वजह से हुई हैं और साल भर में 900 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। हैरत की बात तो यह है कि न केवल मैदानी बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसी दुर्घटनाएं कई लोगों के मौत की वजह बन गई।